लास्ट वीडियो में आपने देखा कि एन हमें बस स्टेशन तक छोड़ने आती है और हम लोग बस लेके निकल पड़ते हैं कराबी की तरफ। ये बस जर्नी होने वाली थी 4 से 5 घंटे की। तो कराबी सदर्न थाईलैंड की कराबी प्रोविंस की कैपिटल है, जहां से मुझे जाना था आओ नांग बीच। ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं कराबी इस बस से। एंड कुछ यहाँ का बस स्टेशन। कराबी बस स्टेशन पे रुकने के बाद नोआ डिसाइड करता है कि वो कराबी टाउन में ही रुकेगा। हालांकि मुझे जाना था आओ नांग बीच। तो आओ नांग बीच के लिए वहाँ पे बस से उतरते ही एक लेडी खड़ी थी, जहाँ पे 60 बात वो चार्ज कर रही थी आओ नांग बीच तक के। तो मैं उस शेयर्ड व्हीकल में बैठ जाता हूँ और लगभग 30 मिनट बाद पहुँच जाता हूँ आओ नांग बीच। आओ नांग बीच में मेरे से हो जाती थोड़ा सा एक मिस्टेक। होता क्या है कि अपने हॉस्टल को लोकेट करने के लिए मैं booking.com के मैप पे देखता हूँ, जो कि दूसरी तरफ मुझे हॉस्टल की लोकेशन दिखाता है, और फिर काफ़ी लंबा चलते चलते मैं पहुँच जाता हूँ एक रॉन्ग लोकेशन पे। आओ नांग में पहुँच गया था और हॉस्टल ढूंढने के चक्कर में पता नहीं मैं कहाँ भटक गया। चलते चलते मैं कुछ यहाँ पहुँचा हूँ एंड अब सोच रहा हूँ कि खाना खा लेता हूँ, फिर ढूंढते हैं हॉस्टल को। फिर फाइनली खाना खाने के बाद जब मैं राइट लोकेशन पे की तरफ बढ़ता हूँ उनसे कांटेक्ट करने के बाद, तो प्लान तो मेरा था पैदल चलने का, बट मेरी हालत हो चुकी थी बहुत ख़राब। जिसके बाद मैं ये टुक टुक ले लेता हूँ, जो कि मुझे चार्ज करते हैं 150 बात। तो कुछ इस तरीके से पहुँच जाता हूँ मैं अपने हॉस्टल में। पहुँचने के बाद अच्छी चीज़ ये होती है कि वहाँ पे जो ओनर थे 60% ओनरशिप एक थाई फैमिली की थी और 30% ओनरशिप एक फ्रेंच ट्रैवलर की थी। तो उन लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है और वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं पूल खेलने के लिए। तो इस वीडियो में जो आपको ये लेडी दिखाई दे रही हैं, ये एक ओनर भी हैं उस हॉस्टल की, जो कि काफ़ी फ्रेंडली पर्सन थी। What's up? She asked me like, only thing I know in Thai is Mai Chai Bon Thai. Oh, Mai Chai Bon Thai. Mai Chai Bon Because people kept me asking, are you Thai? Are you Thai? So I learned I am not Thai. That's the first thing I learned. You don't know it's full. Yeah, It's okay. I got it, yeah. हॉस्टल बहुत ही ज़बरदस्त था, वहाँ के बेड भी काफ़ी अच्छे थे। इस हॉस्टल का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। हालांकि हॉस्टल थोड़ा सा महंगा था, बट इसके जो बेड्स थे बहुत चौड़े थे और इनफैक्ट उस एक बेड में 2 लोग भी सो सकते थे, जबकि वो बंक बेड्स थे, और काफ़ी अच्छा ये हॉस्टल था। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है बहुत भारी बारिश और मुझे हो जाता है थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट You won't recommend? No, I don't want for breakfast. कि जिस बारिश से दूर मैं भाग रहा था, वही बारिश अपने पीछे करते करते आओ नांग बीच भी पहुंच जाती है। This is so crazy. मैं थाईलैंड में एंटर किया था नवंबर के दौरान। तो नवंबर जो है सदर्न थाईलैंड में बारिश का मौसम होता है, और हालांकि जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे बारिश उतनी नहीं होती है और नॉर्थ में भी बारिश का मौसम जा चुका होता है। उसी दिन इस हॉस्टल में मेरी मुलाकात होती है इस ग्रुप से, जिसमें होती हैं गायला, जेपी, पाब्लो और एलीन से। तो ये सभी बेसिकली गायला और जेपी तो दोनों सोलो ट्रैवलर होते हैं, बट एलीन और पाब्लो एक कपल होते हैं, जो कि चलते फिरते एक दूसरे से मिल जाते हैं और इन लोगों ने बना दिया होता है ग्रुप, और उसी ग्रुप में ये मुझे भी वेलकम कर देते हैं। तो शाम का प्लान बनता है हम सभी का कराबी टाउन को एक्सप्लोर करने का, जिसके लिए हम इस टुक टुक को हायर करते हैं। और ये एक्चुअली डांसिंग टुक टुक का हो या डीजे वाला टुक टुक, ये इसमें बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं, जहाँ पे आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं और फुल वॉल्यूम में गाने बजा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग दोबारा कराबी जाते हैं।
I'm from India. India. No, but I don't know what is preferred. So हम लोग आओ नांग बीच से कराबी टाउन पहुंच गए एंड यहाँ पे जो ड्राइवर हमने हायर किए उन्होंने कहा आप वापस आना फिर पे करना. वाओ, दिस इज़ ग्रेट. जहाँ पे वहाँ का हम नाइट मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ पे हम लोग डिनर भी करते हैं. बेसिकली बस हमने यही किया था कराबी टाउन में. I don't know. Just like that. और वहाँ पे लगभग 1 से 2 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग वापस पहुँच जाते हैं. तो कुछ इस तरीके से बीता मेरा वो वाला दिन. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good some. ओके, तो इस समय हम लोग हैं फो खा फ्रा महाबोधिसत्व टेम्पल में, जहाँ पे मेरे को निहा लेके आई है.